हेलो बच्चों। आज हम पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 10 करेंगे, जो कि एक कविता है। तो आइए शुरू करते हैं। झूलम झूली नाम है कविता का। झूलम झूली। माटी माटी खेले आओ, पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेलें। माटी माटी खेले का मतलब है मिट्टी में कुछ खोद कर कुछ लगाना या फिर मिट्टी का कुछ बनाना। पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। तो कैसा खेल खेलना चाहते हैं? वो किसानों वाला खेल। किसान क्या करते हैं? किसान वाला खेल क्या होता है? जैसे किसान क्या करता है, मिट्टी खोदता है, उसमें पानी डालता है, उसको मतलब गीला करता है, फिर उसके बाद उसमें बीज उगाता है। तो उसको बच्चों ने कहा खेल खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेले आओ, झूलम झूली खेले, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। अब वो क्या कह रहे हैं? छुपम छुपी। तो छुपन छुपाई जैसे हम बोलते हैं ना, छुपन छुपाई खेले। झूलम झूली, पेड़ों पर देखो झूला लगा है तो झूलम झूली, झूला झूलने वाला खेल। पकड़म पकड़ी क्या होता है? आप एक दूसरे को पकड़ने वाला खेल। कूदम कूदी तो रस्सी कूदना हो सकता है, या आप थोड़ी हाइट पे से नीचे कूद सकते हैं, है ना? उस तरीके के खेल हैं। अब इसके जो है प्रश्न उत्तर हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, है ना? क्या क्या कर रहे हैं? तो बच्चे जो है पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कोई बच्चा झूला झूल रहा है, कोई पेड़ों पर चढ़ा हुआ है। ठीक है ना? अगला है, आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? तो यहाँ पर आपको अपने अपने पसंद के खेल बताने हैं। सभी बच्चों के हो सकता है अलग अलग खेल होंगे पसंद, है ना? माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? अब माटी का मतलब है मिट्टी में खेलना, है ना? तो मिट्टी में खेलने वाले कई खेल हो सकते हैं। कुछ हो सकता है कि मिट्टी को गीला करके उससे कुछ बर्तन बनाना, या उससे खिलौने बनाना। या मिट्टी में खेलने का मतलब है आप अगर कबड्डी गेम भी खेलते हो तो वो भी मिट्टी में खेला जाता है। और मिट्टी में खोद करके आपने नए बीज उगाए उसमें, या पौधे उगाए, तो वो भी मिट्टी में खेला गया। ठीक है ना? शब्दों का खेल। शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। अभी जो हमने पाठ में कविता में पढ़ा, छुप्पम के साथ छुप्पी, पकड़म के साथ क्या था? पकड़ी, झूलम के साथ झूली, कूदम के साथ कूदी। ठीक है ना? ये आपको पाठ में मिल जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए, बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। अब इनको आपको पढ़ना है और इनकी पहली ध्वनि, जो पहला ध्वनि आपके कानों में पड़ती, वो कौन सी है? झूला, तो झूला में झ और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है ना? छुप्पम, छ, छ पे छोटे ऊ की मात्रा। ख, खेल, ख, ख पे ए की मात्रा। झंडा, झ, झ पे अंग की मात्रा। खेत, ख पे ए की मात्रा। छतरी, छ। ठीक है ना? पहली ध्वनि छ है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। इनमें आपको छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना। तो ये आप पिक्चर देखोगे, चित्र देखोगे और नीचे उसका नाम लिखो। ये लिखा है फल, तो फल में मैं किस अक्षर के नीचे कौन सी मात्रा लगाऊं कि ये जो मेरी चित्र बन रहा है वो आ जाए? तो ये है फूल, तो इसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना? छोटे ऊ की मात्रा। ये है पुल, पुल में भी छोटे ऊ की मात्रा। ये है पूरी, देखो छोटे ऊ की मात्रा जो होती है ना, छोटा साउंड आता है, छोटी आवाज आती है। पुल, फूल। सॉरी बच्चों, ये फूल है तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगे। ये पुल है, देखो फूल, तो हम फू पे ज्यादा जोर दे रहे हैं तो बड़े ऊ की मात्रा। पुल तो छोटे ऊ की मात्रा। ये है पूरी, है ना? तो पू पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा। सुराही, तो सुराही तो छोटे ऊ की मात्रा। इसके बाद चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनके साथ उन्हें मिलाना है।
चले पेड़ पर पकड़म पकड़ी। अब आप देखोगे इनमें से कौन सा खेल पकड़म पकड़ी वाला हो रहा है, जिसमें पेड़ पर चढ़ रहे हो, है ना। तो उसके साथ हम इसको मिला देंगे। आओ झूलम झूली खेले। अब इनमें से कौन सा खेल है जिसमें झूलम झूली हो रही है, झूला झूला जा रहा है, तो ये वाले में मैच करा देंगे। धरती में बीजों को बोए। तो कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें धरती में बीजों को बोया जा रहा है, उसके साथ हम उसको मिला देंगे। छुपन छुपाई खेलें। अब छुपन छुपाई कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, यहाँ देखो सब छुपे हुए हैं और एक ढूंढ रहा है, ठीक है ना। अब खेल खेल में कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए, खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। ठीक है, ये खेल आप कक्षा में खेलिएगा और अपने परिवार वालों को दिखाकर बताइएगा। अब नेक्स्ट है झटपट कहिए। झटपट कहिए का मतलब जल्दी जल्दी कुछ पढ़ना होता है या बोलना होता है। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं झटपट। ठीक है ना, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाई खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सटपट सट सट। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये एक चित्र दिया गया है जिसके बारे में आपको कक्षा में जो आपकी अध्यापिका हैं, टीचर हैं, वो बताएंगी। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हो ये कहाँ का दृश्य आपको लग रहा है, ये शहर का तो नहीं है ना, ये गांव का दृश्य है। देखो सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। ये जो ये जो औरत है ये मसाला कूट रही है या मिर्ची कूट रही है। ये बच्ची जो है अपनी बकरियों को खाना खिला रही है, घास। ये जो आदमी है ये अपने गायों को लेकर जा रहा होगा, है ना। और ये जो औरत है ये यहाँ पर धान काट रही है या चावल की या गेहूं की जो भी खेती होती है वो काट कर कर रख रही है। ठीक है ना, तो इस चित्र में ये गांव का दृश्य ऐसा होता है। अब दूसरे चित्र में यहाँ आप देख सकते हो ये लड़की जो है खेत में ट्रैक्टर चला करके गुड़ाई करना बोलते हैं, यानी कि जैसे आप अगर छोटा खेत होता है तो लोग किसी छोटे औजार से करते हैं, मिट्टी को खोदना, है ना, ऊपर नीचे करना मिट्टी को। और बड़ा खेत होता है तो उसमें लोग ट्रैक्टर से करते हैं। ये वाला जो आदमी है ये अपने खेतों में दवाई का छिड़काव कर रहा है ताकि जो पौधे हैं उनमें कीड़े ना लग सके, उनकी फसल खराब ना हो। और ये देख सकते हो आप, ये क्या लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? आप अपनी अपनी भाषा में बताइएगा कक्षा में क्या लिखा है। इसे जो किसान होते हैं ये अपने खेत में लगाते हैं ताकि जो पक्षी जो होते हैं, कौवे चिड़िया कबूतर जो है, उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। क्या होता है जब हवा आती है ना, एक लकड़ी का ऐसा लट्ठा सा लगा देते हैं और उस पे मटका रख के उस पे फेस बना देते हैं, तो जो जानवर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि खेत पर कोई है इंसान, तो उस डर से वो फिर खेत की तरफ नहीं जाते। ठीक है, ये आदमी जो है दूध लेकर जा रहा है या पानी लेकर जा रहा है। ये औरत जो है पानी निकाल रही है कुएं से। ये टोकरी में सब्जियां लेकर जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ये एक और आदमी है जो कि हल लेकर अपने खेत की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, गांव के लोगों के पास, सबके पास कुछ कुछ काम होते हैं, है ना, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे इस चित्र में एक ये बना रखा है, इसको बोलते हैं मचान। मचान क्या होता है, इसमें रहकर जो किसान है वो अपने खेतों की रखवाली करता है, जिससे क्या है अगर कोई जानवर आ रहा है तो उसको दिख जाता है, वो यहाँ पर आके अपना बैठता है और उसको जानवर वगैरह दिख जाते हैं। ठीक है ना। अब है चित्रकारी। हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है। अब आपको बताना है कि आपकी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है। वैसा तो है नहीं कि मम्मी ने रोटी बनाई और रोटी आपको मिल गई, नहीं। एक बहुत ही लंबा समय उस रोटी को आपकी थाली तक आने में लगता है। सबसे पहले किसान जो होता है अपने खेतों की गुड़ाई करता है, खेतों में खुदाई करना, उस पे दवाइयां डालना ताकि जो भी कीड़े मकोड़े उसमें है वो खत्म हो जाए।
फिर उसके बाद उसको पानी डाल करके अपनी जमीन को अच्छे से गीला करना, फिर उसमें मौसम के हिसाब से फसल उगाना। ऐसा नहीं कि हर टाइम कुछ भी उगा सकता है कोई भी। हर फसल का, हर सब्जी का एक मौसम आता है, उसी मौसम में वो सब्जियां उगती हैं। तो जिस मौसम में जौन सी जो सब्जी उगती है वो उसके बीज डालना, बीज डालने के बाद उनको समय समय पर पानी देना, उन पे दवाई का छिड़काव करना, ठीक है ना, उनको खाद देना, ताकि जो फसल है वो अच्छी हो, सब्जियां जो हो अच्छी हो। उसके बाद उसको भी काफी समय लगता है किसी सब्जी को उग कर बड़ा होने में, और उसमें वो फल आने में, सब्जी में जो भी फल, जिस भी चीज की सब्जी है या जिस भी चीज का फल का पेड़ है या जो भी धान है, उसको आने में जो समय लगता है, उसके बाद उसकी कटाई करना, उसको बाजार लेकर जाना बेचने के लिए, बाजार से आप लोगों का खरीद करके लेकर आना, और फिर जो आपकी मम्मियां हैं उनका उन सब्जियों को बनाना, तब जाकर वो जो है आपकी थाली पर पहुंचती है। ठीक है ना, आप देखो कितनी मेहनत एक किसान करता है। तो इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं, कभी भी खाना वेस्ट मत करो। आप सिर्फ अपनी थाली में उतना ही खाना लो जितना आप खा सकते हो, क्योंकि एक रोटी तो तक को पहुंचने में हमारी थाली में देखो कितना लंबा समय लगता है, कितनी मेहनत किसान करता है। ठीक है ना, तो आप भी, आप आज से आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी अपना खाना जो है वेस्ट नहीं करेंगे।